काशीदीप क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जेल में बंदियों से संवाद किया। मीडिया से बात करते हुए कहा कि पेशेवर अपराधियों के लिए जेल में विशेष निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे और बॉडी बॉल कैमरे से उन पर लगातार नजर रखी जा रही है। उमेश पाल हत्याकांड में जेल से रचे गए षड्यंत्र की जांच चल रही है। जेल के नियमों से खिलवाड़ करने वाले जेल कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चित्रकूट और बरेली जेल कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर सरकार कार्य कर रही। कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि हमारी 22 जिले ऐसी है जो हाई सिक्योरिटी बैरकें बनाई गई हैं। इन बैरकों की 24 घंटे निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही बॉडी बाल कैमरे का भी उपयोग इनसे मिलने वाले लोगों और जेल कर्मियों द्वारा किया जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड में जेल से रची गई साजिश को लेकर कहा कि जो भी जेल कर्मी नियमों की अनदेखी किए उनके खिलाफ हमने सख्त कार्रवाई की है और यह मैसेज सभी को दे दिया है कि किसी को नियमों से खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। जहाँ भी पेशेवर अपराधी है वहाँ पर स्थायी जेल कर्मियों की ड्यूटी नहीं लगाई जा रही है। आगे भविष्य में इस तरह की घटना न हो, इसको लेकर सरकार पूरी तरीके से सतर्क और चौकन्नी है। कहा कि हमारी सरकार की अपराधियों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है और इस पर हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। बाइट 1 धर्मवीर प्रजापति, कारागार मंत्री। कारागार में बंदियों के साथ संवाद करने के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि हमने पूरे प्रदेश में संवाद का अभियान चला रखा है। सभी अपराधी परेशान नहीं होते, कुछ अनायास ही घटनाओं में फंसकर जेल में चले आते हैं। ऐसे अपराधियों को उनके परिवार से कनेक्ट करना और उनको बताना कि उनके जेल में आने के बाद परिवार पर क्या बीत रही है। कहा कि जो पेशेवर बंदी नहीं है उनके साथ मानवीय दृष्टिकोण से व्यवहार किया जाए। जो नौजवान बंदी हैं उनको कौशल विकास से जोड़कर उनके अंदर हुनर को विकसित किया जाए जिससे वह जेल के बाहर आकर स्वावलंबी बन सके। बाइट 2 धर्मवीर प्रजापति, कारागार मंत्री। इसके पूर्व कारागार मंत्री ने विंध्याचल में त्रिकोण पर स्थित तीनों देवियों मां विंध्यवासिनी, मां अष्टभुजा और मां काली का दर्शन पूजन किया। गुफरान अहमद की रिपोर्ट, मिर्जापुर। आपने तो अपमान कर दिया, एकाकी जीवन जीने को मजबूर कर दिया और फिर एक बोझ और डाल दिया, तारीख का खर्चा। और फिर कहते हैं कि छुड़ाओ, हम कुछ भी करो, खेत बेचो, घर बेचो, पर हमें निकालो। जैसे आप बाहर जाते ही उनका घर मकान सब बना दोगे। बड़ी फैक्ट्री है। सोचिए उस माँ बाप के विषय में जो बाहर मजदूरी करके, गरीब परिवार है तो गरीब परिवार का व्यक्ति क्या कह पाए, मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण होगा या आपकी तारीख होगी? बताइए क्या होगा, बताओ ना क्या होगा? तारीख होगी उस पैसे से, मजदूरी कैसे, या भरण पोषण होगा बाहर। बहुत से लोग यहाँ ऐसे होंगे, पत्नी होंगी और बच्चे होंगे। हैं कुछ लोग ऐसे हैं, कितने हैं? हाथ उठाओ जिनकी पत्नी और बच्चे ही बाहर, हाथ नीचे कर लो। अब सोचो वो पत्नी कैसे काम करती होगी, उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई होगी क्या? जो बच्चे आपके बाहर हैं उनकी पढ़ाई लिखाई हो पाएगी क्या? हो पाएगी? कैसे हो पाएगी? पत्नी मजदूरी करेगी, पेट पालन करेगी, तारीख करेगी, या बच्चे को पढ़ाएगी? एक गलती के कारण माँ बाप अपमानजनक जिंदगी जीने को मजबूर, एकाकी जीवन जीने को मजबूर। परिवार का एक खर्चा आपने बढ़ा दिया और जो पत्नी है बाहर वो मजदूरी करके भरण पोषण करे, तारीख करे, या बच्चे को पढ़ाई क्या करे? ये परिस्थिति आपकी वजह से, गलती के कारण। तो क्या ऐसी गलती होनी चाहिए है? होनी चाहिए क्या? सीसीटीवी लगाए जाएंगे सुरक्षा की दृष्टिकोण से, क्या आपने वो क्या? तो कैदी हमारी जेलों में लगे हैं। हमारे पास 22-23 जेलें ऐसी हैं जिनमें हाई सिक्योरिटी बैरक हैं। उन बैरकों में 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी है और मुख्यालय में हमने उनको वीडियो वॉल से जोड़ा है और वहाँ व्यक्ति 24 घंटे हमारी निगरानी कर रहे हैं। हमने बॉडी बॉर्न कैमरा भी लिए हैं, जहाँ हमारे पेशेवर अपराधी हैं वो हमारा कर्मचारी कोई भी जाएगा
तो वो कैमरा लगा कर जाएगा, हम पूरी शक्ति के साथ उसमें। तो सर कैमरा के बाद कैसे घटनाएं हो जा रही हैं सर? क्यों ऐसा हो जा रहा है? कैमरा लगाने के बाद भी नैनी जेल या तो बरेली जेल से जो साजिश हुई है उमेश पाल हत्याकांड में, तो वो कैसे हो रहा है सर? देखिए, उमेश पांड हत्याकांड में जो भी आए हैं, हमने चित्रकूट से जो जुड़ा मामला निकला है उसमें सस्पेंड हुए हैं, जेल गए हैं, बरेली में सस्पेंड हुए हैं, तो हम उनको सजा भी दे रहे हैं। बरेली जेल से हत्या की साजिश रच रहा था। ये तो अब अभी जांच चल रही है, पुलिस विभाग जांच कर रहा है, उसके बाद में जो भी तथ्य आएंगे वो होगा। अच्छा, इस तरीके का ना हो। की मांग कर रहे हैं, तो इस पे क्या कुछ कौन लिया जाएगा? जेल कर्मी जो है कई दिनों से मांग कर रहे हैं भोजन भत्ते की। कहाँ? प्रदेश भर में मांग चल रही है। हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, ऐसी जानकारी आएगी तो उस पर विचार किया जाएगा। अच्छा, ये बताएं मंत्री जी, ये अगर इन द फ्यूचर इस तरीके की घटनाएं न हो, उसके लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही हम है? बता तो रहे हैं कि हम जो और सख्ती कर रहे हैं, हमने जो है जहाँ हमारे पेशेवर अपराधी हैं वहाँ हम स्थायी कर्मचारी नहीं लगा रहे, ड्यूटी हमारी परिवर्तन करके हम लगाएंगे। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है और हमने वीडियो बॉल से जोड़ा है मुख्यालय से, वहाँ 24 घंटे निगरानी हो रही है। जो हम कर सकते हैं नियम के अनुसार व्यवस्था वो हम कर रहे हैं। शिकायतें नहीं आएंगी? आप कंफर्म है कि अब शिकायतें नहीं आएंगी इस तरीके की? हमारी पूरी कोशिश यही है कि शिकायतें ना आए, और हमारी जानी मानी मुख्यमंत्री जी के जीरो टॉलरेंस की नीति है, उस पर कोई धब्बा ना आए, हमारा भी प्रयास है और हम सबका दायित्व। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखिए, का निरीक्षण नहीं किया है और मैं आया था यहाँ हमारे जल शक्ति मंत्री के माताजी के स्वर्गवास में वहाँ आया था, तो फिर यहाँ आगे हम माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने, और फिर जब दर्शन करने आए हैं तो हमने सोचा कि एक अभियान हमने चलाया है पूरे उत्तर प्रदेश में बंदियों के साथ संवाद का। तो जब यहाँ हैं तो हमने बंदियों के साथ संवाद किया है, और ये संवाद में हमारी 46 जेल है। बंदियों को हर बंदी पेशेवर नहीं है, अनायास घटना में बहुत से कैदी हैं, उनको उनके परिवार से कनेक्ट करना और उनको बताना कि आपके जेल में आने के बाद परिवार आपका किन परिस्थितियों से, किस संकट से गुजरता है, एहसास कराते हैं कि बाहर जाने के बाद जब न्यायपालिका के माध्यम से जब बाहर जाएं तो दोबारा कोई गलती ऐसी न हो जिससे परिवार संकट में, परेशानी में आए। तो तमाम कैदी जितने हमारे संवाद में रहते हैं वो संकल्प भी लेते हैं कि बाहर जाने के बाद में कोई दोबारा गलती हम नहीं करेंगे, और जेल प्रशासन के लोगों को भी हम एक सुझाव निर्देश देते हैं कि भाई ये भी इंसान है और अनायास घटना में आते हैं, तो जो पेशेवर अपराधी नहीं हैं, पेशेवर अपराधियों के लिए जो नियम व्यवस्था है वही हो, लेकिन अनायास घटना में है उनके साथ मानवीय दृष्टि से व्यवहार हो। और हमारे यहाँ हमारे साथ सीडीओ भी थे, हमारे एडीएम भी थे, और हमने कहा है कि यहाँ इन बच्चों को, जो नौजवान लड़के हैं, उनको कौशल विकास एमई से ट्रेनिंग कराइए, जिससे वो बाहर जाएं तो स्वरोजगार से जुड़ सकें और दूसरे के ऊपर निर्भर न रहें। ये बताएं कि कई जेलों में शिकायतें आई है, खासतौर से मुख्तार की बहू मिली है। कई जेलों में नहीं, एक चित्रकूट जेल की घटना है। बरेली जेल की भी बात है। चित्रकूट के अलावा बरेली जेल में आपने सस्पेंशन किया है। बरेली में सस्पेंड किया है और चित्रकूट में भी हमने किया है। और जहाँ जो जानकारी हमें मिली है और जो भी कर्मचारी हमारे जेल प्रशासन के लोग लिप्त पाए गए हैं उनको हमने सस्पेंड किया है, और हमारे कई लोग जेल में भी गए हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम उनके साथ कोई रियायत कर रहे हैं, और हमने तुरंत 2 दिन बाद ही उनके बीसी बुलाई, और बीसी में हमने जेल अधीक्षक, डिप्टी जेलर उनको सबको जोड़ा और सख्त निर्देश दिए कि इस तरह की घटना कहीं भी पुनरावृत्ति होती है तो सख्त कार्रवाई होगी। कल भी हमने हमारे प्रमुख सचिव और उनके साथ हमने डीजी जेल के साथ हमने बैठक करके तब आए हैं यहाँ। तो हम निरंतर प्रयास में है कि पेशेवर अपराधियों के लिए कोई छूट नहीं है, और अनायास घटना में कैदी हैं उनके साथ थोड़ा मानवीय। सीसीटीवी